बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फ़ायज़ा के इस लाइव प्रोग्राम में फ़ायज़ा दाऊद और टीम आपको दुबई के स्टूडियो से खुश आमदीद कहती है। बात हम करेंगे, आज फोकस करना चाहेंगे जिस पर बहुत सारे माजी में भी हमने प्रोग्राम्स में फोकस करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें यकीनी तौर पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी। वो हैं पाकिस्तानी जो सियासी माहौल है या पाकिस्तानी पॉलिटिकल सीन में जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर और जो पेशरफ्त हो रही है उन पर कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से हम फोकस करें। बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। एक तरफ तो जब एक साल की एक जो साल बाद जो बरसी मनाई जा रही है नवाब अकबर खान बुकटी के हवाले से, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वहाँ पर शहरों में हड़ताल की कॉल, कुछ गिरफ्तारियां अमल में आई, कुछ जो अहम लीडरान थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा पंजगोर, खुजदार, नौशकी, कोहलू जैसे मुख्तलिफ जो छोटे बड़े शहर हैं इनमें हड़ताल की कॉल दी गई। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सियासी सूरत हाल भी काफ़ी अहम स्टेटमेंट्स जो हैं अब थोड़ी सी गर्मा गर्मी पकड़ना शुरू हुई हैं। एक तरफ तो जो साबका सदर रफ़ीक तारर साहब है जिनका बहुत जिक्र किया कि इन्होंने माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद से मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ जो थे वो जा सके थे पाकिस्तान से। लेकिन इस वक्त जो साबिक सदर रफ़ीक तारर साहब उनके हालिया बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि 10 सितंबर से पहले पहले वापस आ जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट के बाद शरीफ बरादरान को। दूसरी तरफ जो कमेटी का इजलास हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी, और हमारे पास जो अहम रिपोर्ट्स आ रही है उनमें भी कहा जा रहा है कि शायद रमज़ान शरीफ से पहले पहले यानी 10 या 12 सितंबर की 2 तारीखें सामने आ रही हैं। इनमें मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ, या अगर सिर्फ एक फ़र्द वापस आता है इनमें से, तो ये भी कहा जा रहा है कि इनमें ज़्यादातर इम्कानात इस चीज़ के हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये पहले वापस आएंगे। 2 शहरों का नाम लिया जा रहा है, इनमें कहा जा रहा है शायद सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर ये वापस तशरीफ़ लेकर आएँ, शायद पेशावर तशरीफ़ लेकर आएँ। साथ ही साथ कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं आज ही के दिन, वो ये हुई हैं जो साबका सदर जो असैसिनेट हुए थे रफ़ीक हरीरी, उनके बेटे साद हरीरी की कुछ ये कयास आ रही हैं या कुछ मुमकिन रिपोर्ट्स हैं, शायद बातचीत हुई है मियाँ नवाज शरीफ से और कहा गया है कि अभी वापस ना आ जाए और मायदे की पासदारी की जाए। कहा जा रहा है कि रफ़ीक हरीरी जो थे वो मायदे के तीसरे फरीक थे। हमारी कोशिश होगी कि मुख्तलिफ बयानात के हवाले से हम बात करें, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हुकूमती तरफ से चीफ मिनिस्टर सिंध हैं डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम, उन्होंने भी इस बात का दोबारा से इयादा किया, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक की वो तारीखें या वो मुद्दत है। कुछ ये भी कहा जाता है कि शायद 13 सितंबर से 15 अक्टूबर तक की वो मुद्दत है जिसमें सदर परवेज़ मुशर्रफ को दोबारा से री इलेक्शन के लिए या दोबारा से सदारती इंतखाबात के लिए उनको जो है वो वहाँ पर करना पड़ेगा, जितना भी तमाम तर प्रोसेस है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन ये कहा जा रहा है चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ से दोबारा री इलेक्ट करेंगे सदर परवेज़ मुशर्रफ को। इसके अलावा जो वफाकी वज़ीर रेलवे है शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा अपने कुछ हालिया जो अहम इजलास हुए हैं जिनमें हमें बताया गया है सूबाई वज़रा, वफाकी वज़रा, इसके अलावा मुख्तलिफ अहम जो सतहों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग रूलिंग काफ के जो अहम ओहदेदारान हैं इनकी मीटिंग अभी जो हुई और इनकी सदर परवेज़ मुशर्रफ से जो मुलाकात भी हुई है, उसमें कहा गया है कि सदर परवेज़ मुशर्रफ इस वक्त जो है वो किसी चीज़ से परेशान नहीं है, या कहा गया द प्रेसिडेंट इज़ नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, इसमें चाहे री इलेक्शन का मामला हो या चाहे शरीफ बरादरान की वतन वापसी के बारे में। आपको याद होगा ARY वन वर्ल्ड ने सबसे पहले ब्रेक की थी खबर, सुप्रीम कोर्ट का जो 7 जजों पर मुश्तमिल बेंच का वर्डिक्ट आया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हेड कर रहे थे इस बेंच को। 23 अगस्त को जुमेरात जब ये अहम वर्डिक्ट सामने आया है, इसके बाद से जाहिर है पहले भी बहुत बात हो रही थी कि कब ये वापस आएंगे और कब ये जो सियासी माहौल है ये मज़ीद तेज़ होगा। जाहिर है इस वर्डिक्ट के बाद ये जो तमाम तर चहमगोइयाँ हैं इन्होंने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ हम जो रेलेवेंट लीडरान हैं उनसे बात करें, APDM का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें, APDM में भी जो अहम नुमाइंदा लीडर्स हैं उनसे हम जानने की कोशिश करें। कुछ बड़ी पार्टीज़ भी इसमें शामिल है, अगर आपको याद हो कुछ छोटी पार्टीज़ भी हैं। APC जो लंदन में हुई थी जुलाई के महीने में, उसमें APDM जो है वो तश्कील पाई थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल नहीं है। APDM का भी ये बयान सामने आ रहा है कि
شاید 10 ستمبر تک واپسی جو ہے وہ امید لگائے بیٹھے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے حوالے سے. کچھ ریلیونٹ لیڈران سے بھی بات کریں گے اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اپنے ویورز کے جو ویو پوائنٹس ہیں وہ بھی بیچ میں شامل کریں. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ جو اہم سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بات چیت یا اس کے علاوہ ڈیل یا نو ڈیل کے حوالے سے یا جو مستقل روابط ہیں کہاں تک یہ روابط ہیں ان پہ بہت ساری بات ہوئی ہے. اس پہ محترمہ بے نظیر کی کچھ کلیریفیکیشنز ایک حالیہ انٹرویو میں بھی سامنے آئی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم باوردی صدر تو قبول نہیں کریں گے اور جب ری الیکشن ہوگا تو ری الیکشن میں شاید یہ ان سے ریکویسٹ آئی ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے یا یہ ایک اہم نکتہ رکھا گیا اس کانورسیشن میں کہ باہر جب احتجاج ہوں گے یا اس کے علاوہ جب پارلیمنٹ سے تمام تر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا اے پی سی میں کہ وہ مستعفی ہو جائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی شاید اس طرح کا کچھ بظاہری طور پر احتجاج نہیں کرے گی. وہ کرتے ہیں نہیں کرتے یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے, لیکن شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نیشنل کنسنسس کی ایک حکومت ضرور بننے والی ہے کیونکہ یہی صدر پرویز مشرف کی ویژن اس وقت جو ہے آنے والے پاکستانی جو مستقبل ہے سیاسی اس کے لیے نظر آ رہی ہے. بہت سارے یقینی طور پر سوالات لیکن ان کے جوابات جو ہیں وہ ہمیں وہی شخصیات دے سکتی ہیں جو اس وقت سیاسی ماحول کو نہ صرف بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں بلکہ اس سیاسی ماحول میں جو اہم ہم دیکھ رہے ہیں تبدیلیاں وہ ان کی وجہ سے بھی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. سابقہ وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. میاں نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے براہ راست. میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے فائزہ صاحبہ؟ میاں صاحب حال احوال تو آپ ہی سنائیے گا, پاکستانی عوام آپ کے احوال جاننا چاہتے ہیں اور یہ اب جاننا چاہتے ہیں. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اتنی اہم موقع پر جب یقیناً آپ کو بھی بہت اہم فیصلے کرنے ہیں. یہ بتائے گا پاکستانی عوام کو میاں صاحب کہ سپریم کورٹ کے 23 اگست کے فیصلے کے بعد اب آپ وطن واپس کب آئیں گے؟ جی انشاءاللہ بہت جلد آنے کا ارادہ ہے اور اس کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے. آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وطن واپس جلد آ سکیں. میاں صاحب آپ سے ماضی میں بھی ہم بات کرتے رہے اور آپ نے چھپایا نہیں اس بات کو, آپ نے کہا کہ جلد آئیں گے عوام کی خواہشات کے مطابق. آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جلد آئیں گے لیکن تھوڑا سا کیونکہ اب انتظار کی گھڑیاں تھوڑی سی کم